सुबह की हल्की धूप में मैं कीचड़ में चली जाती हूँ और वहाँ से कमल के डंठल तोड़ना शुरू करती हूँ। आपको तो पता ही है, कमल की खासियत यही होती है कि वह कीचड़ में ही उगता है। एक एक करके बहुत सारे डंठल मैं तोड़ लेती हूँ और फिर उन्हें उठाकर अपने घर चली जाती हूँ। घर पहुँचकर जब मैं कमल के डंठल को बीच से तोड़ती हूँ तो अंदर से निकलता है पतला पतला धागे जैसा दिखने वाला रेशा। मैं उसे एक के ऊपर एक करके इकट्ठा करती हूँ। यह बहुत ही कम मात्रा में मिलता है और बहुत मेहनत का काम। दिन से लेकर रात लग जाती है इसका रेशा निकालने में। फिर मैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हूँ और गर्म पानी में उबालती हूँ। एक बार जब यह उबल जाता है तो मैं उसे ढककर छोड़ देती हूँ सूखने के लिए। जब यह सूख जाता है तो उसे एक डिब्बे में पैक करके रख देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये सब आखिर बन क्या रहा है। बता दूं, ये पुराने ज़माने में रानियों का पसंदीदा सिंदूर हुआ करता था। अब देखिए, मैं कुछ पत्थर तोड़ती हूँ जिसका नाम है सिनाब स्टोन। यह एक प्राकृतिक पत्थर है और इसके अंदर से लाल रंग का पाउडर बनता है। इसे बहुत बारीक पाउडर की तरह धीरे धीरे पीसा जाता है। पाउडर तैयार हो जाता है। इसे पानी में डालकर गोल गोल घुमाया जाता है। इससे क्या होता है, जो इसमें बेकार हिस्सा होता है, धूल और बाकी अशुद्धियाँ, वह ऊपर तैर जाती हैं और नीचे बैठ जाता है शुद्ध लाल रंग का हिस्सा, जिससे सिंदूर बनाया जाता है। यह सब बहुत मेहनत का काम है और यही कारण है कि राजा महाराजाओं के समय में इस प्राकृतिक सिंदूर की बहुत कीमत होती है। फिर मैं उस लाल हिस्से को इकट्ठा करती हूँ। पानी मिलाकर उसे दोबारा पीस लें, जिससे वह गहरा सुंदर लाल रंग का बन जाता है। उसे एक कटोरे में डालकर रख देती हूँ पूरे एक दिन के लिए। अब मैं अमरंथ ऑयल लेती हूँ और उसे एक बड़े मिट्टी के जग में डालती हूँ। उसमें मैं एंजेलिका रूट और सिचुआन पेपर कॉर्न डालती हूँ और अच्छे से पकाती हूँ। जब तेल पक जाता है तो उसे छानकर निकाल लेती हूँ। बीज, वैक्स और रक्स के मिलाकर 2 घंटे तक और पकाती हूँ। जब यह पूरी तरह पक जाता है तो उसे एक बड़े जार में डालकर सील कर देती हूँ और फिर मैं उसे लेकर जंगल चली जाती हूँ। वहाँ एक गड्ढा खोदकर उस जार को उसमें डाल देती है और पूरे 1 महीने के लिए छोड़ देती। ये प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली होती है और इसी वजह से पुराने समय में इस सिंदूर की बहुत अधिक कीमत थी। 1 महीने बाद जब मैं उसे निकालती हूँ तो उसे एक कटोरे में डालकर धूप में सूखने के लिए रख देती हूँ, पूरे 1 महीने तक, जब तक मैं अपने रोज़ के काम निपटा लेती हूँ। अब मैं सी शेल का मोती लेती हूँ। उसे घिसकर उसका बारीक पाउडर बना लेती हूँ। फिर मैं अपने बगीचे का 100% प्राकृतिक केसर लेती हूँ। उसे पीसकर एक कटोरे में रख लेती हूँ। उसके बाद मैं पर्ल शुगर, लिक्रिस शुगर, राइस फ्लोर, केसर पाउडर और कोको पाउडर, ये सब बहुत महंगे और ख़ास इंग्रेडिएंट होते हैं। फिर मैं जो तेल 1 महीने से तैयार हो रहा था उसमें से 1 चम्मच लेती हूँ और उसे अपने पत्थर के पाउडर में मिलाकर मिश्रण तैयार करती हूँ। धीरे धीरे मैं सारे इंग्रेडिएंट एक एक करके मिलाती हूँ और अंत में मैं कमल के रेशे जो हमने पहले तैयार किए थे वो भी हल्के हल्के मिलाती हूँ और आखिरी में मैं